नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे और 7 मई को होने वाली 5 सीटों के चुनाव पर इस बार एनडीए के लिए यह अग्नि परीक्षा की भांति है। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें लालू यादव के लिए, तो लालू यादव के लिए भी टेंशन उनके अपने ही बढ़ा रहे हैं, यानी कि यादव मुस्लिम गठजोड़ के जिस बात को लेकर के लालू यादव पिछले 3 दशकों से बिहार की सियासत में बेताज बादशाह की तरह अपने आप को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके टेंशन के लिए इस बार यही दोनों कोसी के इलाके में उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो और अगर हम बात करें चिराग पासवान, मुकेश सहनी, भारतीय जनता पार्टी या फिर नीतीश कुमार की, तो इन सब की प्रतिष्ठा भी कोसी के इलाके में दांव पे लगी हुई है, क्योंकि कोसी के 5 संसदीय सीटों पर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां सबके लिए अलग अलग किस्म की चुनौतियां बनी हुई। दरअसल तीसरे चरण में बिहार में झंझारपुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल और खगड़िया में चुनाव होना है। और ऐसे समय में जब यह कोसी और सीमांचल की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो तमाम सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वजह भी बेहद खास है। वजह यह है कि राजनीतिक दलों को अब जमीनी स्तर पर जिन अजीबोगरीब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसमें उनके अपने ही भरोसेमंद मतदाता कई सीटों पर कई प्रत्याशियों का खेला बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में मौजूदा समय में जिन 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा है वहां अगर हम देखें तो 3 सीटों पर जदयू के सांसद हैं, जबकि 1 पर भाजपा और 1 पर पहले चिराग की पार्टी लोजपा से सांसद जीते थे। ऐसे में अग्नि परीक्षा की लड़ाई में एनडीए को जहां अपनी 5 सीटों पर पकड़ बनाए रखने की चुनौती है, तो लालू यादव की रणनीति से पार पाने की भी एक अलग चुनौती है। और इन सब के बीच चाहे मधेपुरा हो, सुपौल हो, झंझारपुर हो, अररिया हो, खगड़िया हो, इन तमाम सीटों पर जो यादव मुस्लिम गठजोड़ का समीकरण है वह लालू यादव, तेजस्वी यादव और महागठबंधन की उम्मीदों को पंख दे रहा है। कोसी की सियासत में यादवों का बोलबाला रहा है और ऐसे में इस बार भी लालू यादव की नज़र अपने इस परंपरागत वोट बैंक पर है। हालांकि राजद या महागठबंधन की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव के आंकड़े तो यही कहते हैं। और उन आंकड़ों के हिसाब से अगर इस बार के चुनाव पर हम लोग गौर करें तो इस बार अगर हम बात करें झंझारपुर की सीट की, तो झंझारपुर की सीट पर लालू यादव की पार्टी राजद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यादव वर्ग के मतदाता ही बन सकते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में जदयू के रामप्रीत मंडल यहां से लोकसभा के सांसद थे और एक बार फिर से जदयू ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में रामप्रीत मंडल ने राजद के गुलाब यादव को 3,22,000 वोटों से ज़्यादा के अंतर से चुनाव हराया था और इस बार जदयू ने फिर से रामप्रीत मंडल पर भरोसा किया है। लेकिन महागठबंधन ने यह सीट मुकेश सहनी की वीआईपी को दे दी और मुकेश सहनी ने सुमन कुमार महासेठ को यहां से प्रत्याशी बनाया है। इन सब के बीच गुलाब यादव, जो एक दौर में लालू यादव के बेहद खास हुआ करते थे, नज़दीकी कहे जाते थे, उन्होंने लालू यादव से बगावत कर दी है और बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। तो हाथी पर चढ़ करके गुलाब यादव इस बार सियासी चुनौती देने के लिए बड़े जोर शोर से मैदान में डटे हुए हैं। गुलाब यादव पहले विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी एमएलसी हैं, बेटी जिला परिषद की अध्यक्ष है। ऐसे में गुलाब यादव के मैदान में आने से महागठबंधन के सुमन कुमार महासेठ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यानी कि लालू यादव जिस यादव वोट बैंक पर मजबूत पकड़ के सहारे झंझारपुर में इस बार सहनी की नैया को पार लगाना चाहते थे, वहां उनकी नैया को डुबोने के लिए इस बार गुलाब यादव एक बड़ी बाधा बन के हाथी पे सवारी कर रहे हैं। और इन सब के बीच अगर हम बात करें मधेपुरा की सीट की, तो यहां से जदयू के दिनेश चंद्र यादव ने पिछला चुनाव शरद यादव को 3 लाख वोटों से ज़्यादा के अंतर से हराया था। इस बार भी दिनेश चंद्र यादव को अपनी सीट बचाने की चुनौती है और इस बार दिनेश चंद्र यादव का मुकाबला यहां राजद के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप से है। मधेपुरा को लेकर कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। तो इस गोप वाली यानी कि यादव बिरादरी की सियासी वाले मजबूत पकड़ के मधेपुरा में इस बार क्या फिर से लालू यादव की पार्टी पर वहां के यादव मतदाता भरोसा करेंगे, यह लालू यादव के लिए बड़ी चुनौती है। इस बार भी यहां मुख्य मुकाबले में 2 यादव भी हैं और इन सब के बीच जदयू को जहां सीट बचाने की चुनौती है, वहीं लालू यादव को अपने यादव वोटरों पर मजबूत पकड़ बनाने की चुनौती है। और अगर ऐसा होता है तो मधेपुरा में जो 2 यादवों के बीच में आमने सामने की टक्कर है, उसमें लालू यादव को यह भरोसा भी दिखाना है और यह भी साबित करना है कि यादवों के बड़े नेता वही हैं। तब देखना महत्वपूर्ण होगा कि मधेपुरा के यादव
क्या फिर से लालू यादव पर भरोसा करते हैं, या फिर जैसे पिछले चुनाव के दौरान यहां एनडीए प्रत्याशी ने बड़ी जीत हासिल की थी तो कुछ वैसा ही होता है। और इन सब के बीच अगर हम बात करें अररिया संसदीय सीट की, तो अररिया में करीब 44% मुस्लिम मतदाता हैं और अररिया में जीत हार में मुस्लिम मतदाताओं की बेहद अहम भूमिका होती है। यहाँ करीब 7 लाख से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह को राजद के शाहनवाज आलम से जो मुकाबला करना है, उसमें पिछले चुनाव में तो जो प्रदीप कुमार सिंह हैं उन्होंने 1,37,000 वोटों के ज़्यादा से अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भी उन्हें अपनी सीट बचानी है। तो दूसरी ओर लालू यादव हैं जो एक लंबे अरसे से मुस्लिम और यादवों के गठजोड़ यानी कि MY समीकरण के सहारे अपनी मजबूत पकड़ कई संसदीय सीटों पर बनाए हुए हैं। तो उसमें अब उन्हें अररिया सीट पर भी उसी पकड़ को बनाए रखने की अग्नि परीक्षा से गुजरना है। दूसरी ओर भाजपा है जिसे अब अररिया में 44% मुस्लिम मतदाताओं वाले संसदीय सीट क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। और इन सब के बीच अगर कोसी के पेट में बसे सुपौल संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ भी मुकाबला काफ़ी रोचक माना जा रहा है। और इस मुकाबले में भी आमने सामने की लड़ाई में जहाँ एनडीए के प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी में जोर आजमाइश है, तो यहाँ एक तीसरा को निर्दलीय प्रत्याशी बैद्यनाथ मेहता भी बना रहे हैं। दरअसल कोसी के पेट में बसे सुपौल में इस बार कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और जदयू के निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कामत को अपनी सीट बचानी है। वहीं राजद के कामेश्वर चौपाल जोर शोर से यहां चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। तेजस्वी यादव सहित कई अन्य नेता कामेश्वर चौपाल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन सब के बीच बैद्यनाथ मेहता ने यहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरकर दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि जो बैद्यनाथ हैं वह उनका जो सियासी पकड़ है उस इलाके में एक तरीके से देखा जाए तो पहली बार हुआ इतनी मजबूती से सामने आए हैं, लेकिन जिस वोट बैंक पर उनकी पकड़ मानी जाती है उससे वह बड़ा झटका एक और दिलेश्वर कामत को भी दे सकते हैं तो दूसरी ओर कामेश्वर चौपाल को भी। यानी कि यहाँ मुकाबले में बैद्यनाथ कोई बड़ा खेला कर दें इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। कई प्रकार की जमुनी चुनौतियों के झेलते सुपौल में अब सियासी लड़ाई में जातीय समीकरणों के आसपास जो पूरी लड़ाई सिमटी है उसमें अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वहां के मतदाता सुपौल में इस बार जीत का सेहरा किसे पहनाते हैं। और इन सब के बीच अगर हम बात करें खगड़िया संसदीय सीट की, तो खगड़िया में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। दरअसल अगर हम खगड़िया के इतिहास को देखें तो वर्ष 2014 हो या 2019 हो, दोनों चुनावों में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के टिकट पर तब महबूब अली कैसर ने यहां से चुनाव लड़ा था और दोनों चुनावों में उनकी बड़ी जीत हुई थी। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महबूब अली कैसर ने 2,48,000 वोटों के ज़्यादा अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार वहां सियासी समीकरण बदले हैं। चिराग पासवान की अब नई पार्टी लोजपा रामविलास हो चुकी है और उन्होंने यहां से इस बार राजेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया है और राजेश वर्मा को एनडीए का गढ़ यानी कि खगड़िया में जीत हासिल करके उनके गढ़ को सुरक्षित रखने की चुनौती है। तो दूसरी ओर वामपंथी दलों की ओर से CPIM की ओर से संजय कुमार उन्हें टक्कर दे रहे हैं। इस पूरे इलाके को अगर हम देखें तो जो खगड़िया है वह बेगूसराय के इलाके से जुड़ता हुआ इलाका है और बेगूसराय को बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता है, यानी कि वामपंथियों का मजबूत गढ़, और उसका एक बड़ा असर खगड़िया में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में खगड़िया में वामपंथी उम्मीदवार कोई बड़ा उलटफेर कर दें इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर राजेश वर्मा हैं जिन्हें एनडीए की इस मजबूत गढ़ में अब जो चिराग पासवान हैं उनके हेलीकॉप्टर को उड़ाने की चुनौती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के खगड़िया भी सियासी रण में इस बार किसी बड़े उलटफेर का प्रतीक बन जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो कोसी के इलाके में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए के लिए जहां अग्नि परीक्षा है, तो दूसरी ओर यादवों की बहुलता और मुस्लिम मतदाताओं से कई सीटों पर समीकरण बदलने और बिगड़ने वाली स्थितियों में लालू यादव के लिए अपने MY समीकरण को मजबूती के साथ पकड़ बनाए रखने की भी चुनौती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 7 मई को जब यहाँ मतदान होगा तो उसके बाद जो अब तक के तमाम प्रयास तमाम दलों की ओर से किए गए थे उसका नतीजा क्या निकलता है।